जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस जो जारी की है उस पर। इसके अलावा ITI इंस्पेक्टर 2015-16 का इंटरव्यू कब तक हो सकता है उस पर। इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी उस पर अपडेट लेंगे। पेट 2025 का एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है उस पर। मुख्य सेविका में 2 ईयर वाले एलिजिबल हैं, BSc वाले एलिजिबल हैं कि नहीं उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्या 60 प्लस जाने वाली है या कम जाने वाली है उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका रिजल्ट मई जून किस तारीख में आ सकता है उस पर भी बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी को लेकर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा फॉलो करने के लिए टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके क्लिक करके मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रही है उस पर। तो देखिए, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या इसकी वजह से रिजल्ट डिले होने वाला है। तो बिल्कुल नहीं, आपका रिजल्ट इंडिया पाकिस्तान की वॉर से आपका डिले नहीं होगा। पहली बात, अभी इंडिया पाकिस्तान में कोई वॉर शुरू नहीं हुए, केवल स्ट्राइक्स चल रही हैं। हम केवल रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेना काफी अच्छे से कार्य कर रही है। तो निश्चिंत रहिए, उन पर भरोसा रखिए और उनके साथ खड़े रहिए। आपके रिजल्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फेक न्यूज से जरूर बचिए, क्योंकि फेक न्यूज बहुत ही प्रोपेगेंडे की तरह फैलाया जा रहा है, चाहे यूट्यूब चैनल से हो चाहे ट्विटर से हो। तो फेक न्यूज से जरूर बचिएगा। आपको ब्रीफिंग कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है जनता को, तो आप उस ब्रीफिंग को सुन के सही न्यूज पर क्लियर रखिएगा, ठीक है। किसी भी न्यूज को सुनिए, उसे अंधाधुंध फॉरवर्ड मत कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 नोटिस जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है, जिसमें सबसे पहली नोटिस इन्होंने जारी की, 2 नोटिस इन्होंने रिवाइज आंसर की जारी की है। पहला रिवाइज आंसर की इन्होंने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का किया है और दूसरा इन्होंने जूनियर एनालिस्ट औषधि का रिवाइज आंसर की जारी कर दिया है। दोनों का रिवाइज आंसर की भी जारी कर दिया है, डिटेल भी बता दिया कि कौन से क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी नोटिस जो इन्होंने जारी की है वो आपका ASO की नोटिस जारी की है, जो 2015 की भर्ती रही है, 2015-16 की ये भर्ती रही है ASO की 3 का। इसका फाइनल रिजल्ट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अब उम्मीद यही है कि अगला ITI इंस्ट्रक्टर 2015 की ट्रेड का हो सकता है इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू का नोटिस इस महीने देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का रूल और रेगुलेशन चल रहा है, खासकर भर्ती ITI इंस्ट्रक्टर 2015 और 16 के लिए, तो प्रति महीने में एक ट्रेड का वो इंटरव्यू करा रहा है। पहले 2014 में कुछ तेजी दिख रही थी, महीने में 2 इंटरव्यू कंडक्ट करा लिए जा रहे थे, लेकिन अब ये स्लो हो गया है और प्रति महीने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अभी 15 के कुछ ट्रेड के इंटरव्यू बाकी हैं, जिसका नोटिस आपको हो सकता है इस महीने एक कोई नोटिस आपको ट्रेड का देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगले महीने फिर दिखेगा, और जब तक 15 की ट्रेड का पूरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो जाएगा, 16 की ट्रेड का इंटरव्यू शुरू नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने पहले भी आपसे कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि एक बार यूनाइट होकर आप लोग आयोग जाइए और आयोग से बोलिए कि सर हमारा महीने में कम से कम 2-3 ट्रेड का इंटरव्यू कंडक्ट कराए, ताकि आपका जो रिजल्ट है फाइनल जल्दी हो, जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो। तो थोड़ा सा यूनिटी आपको दिखानी होगी और यूनाइट होके एक बार आयोग पहुंचना होगा। 15 वालों को भी, 16 वालों को, 15 में जिनका ट्रेड का बचा है और 16 पूरा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोग एक बार जरूर आयोग जाके आयोग में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेके। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर में आया है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती शायद आपकी नहीं आएगी, ठीक है। लगभग 5000 पद इसमें खाली है, पर पता नहीं, हो सकता है पेट 2025 से ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती आने की उम्मीद बिल्कुल कम है। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती फिलहाल अभी चांस नहीं है कि आपको पेट 2025 से भी देखने को मिलने वाली, यानी आने वाले सत्र में जब पेट 2025 कंडक्ट होगा तो उसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, ASO की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ASO की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ASO की भर्ती बिल्कुल आपको पेट 2025 से देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये एग्जाम की उम्मीदें हैं कि आपका सितंबर माह में या अक्टूबर माह, इन 2 मंथ में से किसी एक मंथ में कंडक्ट कराएगा। अगर यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्दी कंडक्ट कराएगा तो उम्मीद है कि सितंबर माह में कंडक्ट कराएगा। उसका रीजन है, देखिए, जो नई रूल आई है, आपका जो एग्जाम का नया रूल है, उसमें वो प्राइवेट कॉलेजेस का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं।
दूर विलेजेस के स्कूल्स का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। और इसमें काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, नियर अबाउट 20-25 लाख बच्चे तो फॉर्म को भरेंगे। तो इतने बच्चों के लिए सेंटर अरेंज करना, फिर सेंटर ऐसा अरेंज करना जो प्राइवेट ना रहे, गांव के दूर दराज में ना रहे, तो थोड़ा कठिन कार्य है। इसी वजह से टीजीटी पीजीटी को आप देखे होंगे कई बार कैंसिल हो चुका है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि सेंटर बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, और ज्यादा जितना भी तेजी करेंगे तो सितंबर माह या अक्टूबर माह में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है, पेट 2025 का। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती पे। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती है कि मुख्य सेविका में 2 ईयर वाले या बीएससी वाले में से क्या एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए अभी इस पर एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। आपके रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट हो चुका है, हफ्ते भर में कार्य पूरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद एक मीटिंग जरूर कंडक्ट कराई जाएगी। ये मान के चलिए कि जो 2 ईयर वाले हैं, खासकर सोशियोलॉजी वाले, वो 100% कंफर्म है कि हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। 2 ईयर वाले वो इन हैं सोशियोलॉजी वाले, पर बीएससी वालों का भी कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 ईयर बीएससी वालों के लिए ये मीटिंग कंडक्ट होगी, और इस मीटिंग के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए जो मीटिंग में फैसला लिया जाता है, अगर मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि बीएससी वाले लिए जाएंगे तो ठीक है, अच्छी बात भी है ये, और अगर नहीं लिए जाएंगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अभी डिपेंड करेगा आपका जो मीटिंग कंडक्ट होने वाली है उस पर, ठीक है। अभी ये पूरी रूप से कोई बाहर नहीं हुआ है। 2 ईयर वाले सोशियोलॉजी वाले बिल्कुल इन है, लेकिन बीएससी वालों का थोड़ा सा अभी डाउट है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका मई और जून कब तक आ सकता है। देखिए मुख्य सेविका का रिजल्ट के ज्यादातर चांसेस है ना बच्चों, ये आपका मई माह में आ सकता है। उम्मीद यही है कि 3rd वीक ऑफ मई में 22 मई के आसपास, 22 मई के आसपास या 25 मई के आसपास, 22 से 25 मई के आसपास के बीच में हो सकता है आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। यूपी SSC क्योंकि हमेशा रिजल्ट 3rd वीक में जारी करता है, तो उम्मीद यही है कि 3rd वीक या 4th वीक की स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट 22 मई से 25 मई के बीच में देखने को मिल सकता है। उसका रीजन है क्योंकि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का उन्होंने रिजल्ट दे दिया है, आपके रिजल्ट पर कार्य चल रहा है। आपके रिजल्ट में 1 हफ्ते में कार्य हो जाएगा, 1 वीक में कार्य हो जाएगा आराम से। रिजल्ट की फीडिंग वीडिंग सब कुछ फाइनल हो जाएगा 1 हफ्ते में। और आपका आज 10 तारीख है ही, तो मान के चलिए मैक्सिमम आपका 16-17 तक सारे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वही वो मीटिंग जो होगी, मीटिंग डिसाइड करने के लिए कि बीएससी और 2 ईयर वाले इन होंगे कि आउट होंगे। उसको के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको मैक्सिमम हो सकता है, अगर मीटिंग हो गई 17, 18, 19 में, तो आपका 22-25 तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मीटिंग के बाद फिर अगर बीएससी वालों को बाहर किया जाएगा तो नई लिस्ट तैयार की जाएगी उस हिसाब से, और अगर इन रहेगा तो फिर लिस्ट नहीं तैयार की जाएगी और जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक मान के चलिए 22 मई से 25 मई के बीच में आपका बच्चों रिजल्ट आ जाएगा मुख्य सेविका का, ठीक है। बहुत थोड़ा सा डिले हो गया या कुछ कारण हो गया, कुछ रीजन हो गया, तो हो सकता है स्टार्टिंग वीक ऑफ जून, इससे ज्यादा नहीं भागेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है 22 मई से 25 मई के बीच में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों का क्वेश्चन रहा है कि नॉर्मलाइजेशन सर क्या कैसे हुआ है, कैसे बढ़ा है, क्या बढ़ा है। तो देखिए मैं एक बात बता दूं, नॉर्मलाइजेशन आपका फॉर्मूले पे हुआ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपका फॉर्मूले पे कंडक्ट कराया गया है, और हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में लोगों के नंबर घटे हैं, तो ऐसे नहीं घटे कि सबके 3 ही नंबर घटे होंगे। किसी के 2.25 नंबर भी घटे हैं, किसी के 0.50 घटे, किसी का 1, किसी का, ये डिपेंड किया होगा कितने क्वेश्चन के हिसाब से उनका क्या आया है फॉर्मूले पर पुट करने पे, ठीक है। एक समान आपका ना नंबर घटा है और एक समान नाम आपका नंबर बढ़ा है, और दोनों शिफ्ट में नंबर घड़े बटे हैं, ठीक है, सॉरी बड़े घटे हैं, ठीक है। दोनों शिफ्ट में नंबर बड़े हैं घटे हैं। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम लोगों के नंबर घटे हों, कुछ लोग के बड़े हों, सेकंड शिफ्ट में मैक्सिमम लोगों के नंबर बड़े हों, कुछ लोग के घटे हों, लेकिन दोनों शिफ्ट में नंबर बड़े और घटे हैं, और एक समान बड़े घटे नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में कभी एक समान नहीं होता है। अगर पेट का रिजल्ट आपने देखा होगा तो सेकंड शिफ्ट में किसी का 0.25, किसी का 1, किसी का 2, वैसे ही आपका इसमें भी है, ठीक है, क्योंकि वो टोटली बेस है उस फॉर्मूले पे। दूसरा बच्चों, आप जो एक्यूरेसी को लेके परेशान है, एक्यूरेसी को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक्यूरेसी का कोई असर नॉर्मलाइजेशन में नहीं पड़ता है, ठीक है।
नो डाउट है कि आपने तुक्का मारा है, 5 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हो गए तो आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी में ऐसा नहीं कि अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर कटेंगे और किसी के 8 क्वेश्चन गलत हैं और दोनों ने 40 क्वेश्चन किया है, उन्होंने 40 क्वेश्चन किया है, किसी का 10 गलत है तो उसका 5 कट जाएगा और किसी का 8 गलत है तो उसका 3 ही कटेगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 10 वाला जिसका गलत है उसका भी कम नंबर उतना ही कटे और 8 वाले का हो सकता है उससे थोड़ा सा कम कटे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का कभी भी नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। टोटल इफेक्ट पड़ता है कि आपके शिफ्ट के एवरेज क्या आ रही है, आपके शिफ्ट में टॉपर्स कितने बैठे हैं, इन सब पर इफेक्ट पड़ता है। एक्यूरेसी का कोई इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन पर नहीं पड़ता है बच्चों। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कट ऑफ को लेके सबसे ज्यादा बच्चे परेशान है। कट ऑफ क्या हो सकती है भाई, कट ऑफ क्या 60 प्लस जाएगी? बहुत सब कोई बोल रहा है 60 प्लस जाएगी। मुझे जहां तक लगता है अगर बीएससी वाले बाहर भी हो जाते हैं, जैसे ये काफी लोग का कहना है कि 2 ईयर वाले या बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो आपके बीए 3 ईयर भी किए ना, जो बीए 3 वर्ष हैं, जिन्होंने कंप्लीट क्वालिफिकेशन जो अपने को मान रहे हैं, उनमें भी बहुत बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हैं। आप लोग को लग रहा है कि अगर बीएससी या 2 ईयर वाले बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कंप्लीट 3 ईयर वाले हैं उनमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर कर, हाँ ये कह सकते हैं जो यूआर की कट ऑफ है, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने अपनी कट ऑफ घटाना शुरू कर दिया है, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है जो यूआर की कट ऑफ है वो हमेशा मैं बोलता आया हूं कि 57 से 58 के बीच में रहेगी, ठीक है। 57 से 58 के बीच में मैंने इसमें लेकिन प्लस माइनस 1.50 किया था, प्लस माइनस वो इसलिए क्या था क्योंकि आपका फाइनल में ओवरलैपिंग होगी। जो रिजर्वेशन का सब हल्ला कर रहे थे ना कि एक समान का कट ऑफ आया था, वो कट ऑफ आपका यहां लागू किया जाएगा और ओवरलैपिंग होती है तो फाइनल में आपको दिखेगा यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मुझे जहां तक लगता है यूआर की कट ऑफ इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है, मैक्सिमम 59 जाएगी, 60 प्लस नहीं होने वाली है यूआर की कट ऑफ। मान के चलिए 60 से ऊपर यूआर की कट ऑफ नहीं जाएगी। इसके अलावा ओबीसी की अगर आप बात करें तो मैं ओबीसी का 56 से 57 मान के चल रहा हूं प्लस माइनस 1, ठीक है। ओबीसी का 56 से 57 मान के चल रहा हूं प्लस माइनस 1 और ईडब्ल्यूएस का मैं मान के चल रहा हूं कि 54 से 55.50 प्लस माइनस 1 और मैं उम्मीद करता हूं कि ईडब्ल्यूएस में -1 होगा, हो सकता है 53 भी चला जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चों ने फॉर्म भरा है, नो डाउट है, लेकिन बहुत से बच्चों का सर्टिफिकेट ही गड़बड़ निकल गया तो वो ईडब्ल्यूएस से यूआर कैटेगरी में चले जाएंगे, वो ईडब्ल्यूएस में रहेंगे नहीं। तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और कम भी अगर हो जाती है तो इसमें आश्चर्य की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो होगी ना वो 53 से 53.25 के बीच में रहेगी, ठीक है। एससी कट ऑफ जो होगी आपकी, एससी की कट ऑफ 53 से 53.25 के बीच में रहेगी प्लस माइनस 1, ठीक है। और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 49 से 50 के बीच में रहेगी। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी 49 से 50 के बीच में रहेगी। ये आपकी कट ऑफ होगी। मुझे जहां तक लगता है 60 प्लस नहीं जाने वाला है, 60 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मुझे बिल्कुल लगता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।